एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह और मलिका थे जिनकी कोई औलाद न थी। वो दोनों इस कमी पर बहुत गमगीन रहते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो मुल्क भर में न सिर्फ गरीबों को खाना खिलाएंगे बल्कि एक बड़ी नहर भी बनवाएंगे ताकि लोगों को पानी की सहूलत हासिल हो। उनकी इस सखावत और नेकी से एक परी बहुत मुतासिर हुई। एक दिन वो मलिका के पास आई और उसे एक सफेद फूल अता किया और कहा, जल्द ही तुम्हारी एक बेटी होगी जिसकी खूबसूरती बेमिसाल होगी। 1 साल बाद वाकई बादशाह के महल में एक निहायत खूबसूरत बेटी पैदा हुई। उसकी खूबसूरती दुनिया में मिसाल बन गई। उसका नाम पियरलेस ब्यूटी रखा गया। शहजादी की पैदाइश पर बादशाह ने तमाम परियों को जश्न में मदऊ किया, मगर बदकिस्मती से एक परी को बुलाना भूल गया। वो परी दरअसल एक जिन थी जिसका नाम शिलचाफी था। ये वही परी थी जिसने बादशाह को सफेद फूल दिया था। जब उसे ये मालूम हुआ तो वो सख्त नाराज हुई और गुस्से में शहजादी को बद्दुआ दे दी। ये शहजादी जितनी खूबसूरत है, इसकी फितरत उतनी ही सख्त दिल होगी। ये कभी किसी की मोहब्बत को नहीं समझेगी, बल्कि हर उस शख्स को धोखा देगी जो इससे सच्ची मोहब्बत करेगा। वक्त गुजरता गया और 20 साल बीत गए। इन्हीं दिनों रोम का बादशाह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने अपने बेटे को सख्ती से नसीहत की, शहजादे, तुम पेयरलेस ब्यूटी से कभी शादी ना करना। अब शहजादा हर रोज ये सोचता रहता कि आखिर उसके बाप ने उसे पियरलेस ब्यूटी से शादी करने से क्यों मना किया था। वो आखिर कौन है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल कहलाती है। इसी जुस्तजू में शहजादा उस बेमिसाल हुस्न की तलाश में निकल पड़ा, मगर जहां भी वो जाता लोग उसे यही कहते, बेमिसाल खूबसूरती यानी पियरलेस ब्यूटी। मगर वो निहायत धोखेबाज है। बहुत से शहजादे और बादशाह उसके सामने घुटने टेक चुके हैं, मगर वो किसी से भी शादी नहीं करती। शहजादा ये बातें सुनकर भी ना माना। उसके पास बेतहाशा दौलत थी और वो मुसलसल पियरलेस ब्यूटी की तलाश में भटकता रहा, मगर कोई भी उसे उसके ठिकाने का दुरुस्त पता ना बता सका। एक दिन शहजादा एक घने जंगल के किनारे बैठा था कि उसकी नजर दरिया के किनारे एक निहायत खूबसूरत काली परी पर पड़ी जो ज़ारो कुतार रो रही थी। शहजादे ने नरमी से पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मेरे शौहर को पेयरलेस ब्यूटी से मोहब्बत हो गई। वो एक धोखेबाज जादूगरनी है। अब मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया है। इसने कई बादशाहों और शहजादों के खजाने धोखे से हासिल कर लिए हैं। तुम मुझे पेयरलेस ब्यूटी का पता बताओ, मैं तुम्हारे शौहर को वापस लाऊंगा। काली परी ने उसे पियरलेस ब्यूटी के महल का पता बता दिया। अगले ही दिन शहजादा उस महल के सामने जा खड़ा हुआ। वो महल खालिस सोने से बना हुआ था। सूरज की रोशनी में ऐसा चमक रहा था जैसे कोई जादुई कसर हो। शहजादा जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुआ तो वो हैरत ज़दा रह गया। महल इस कदर खूबसूरत था कि बड़े बड़े बादशाहों के महल भी उसके सामने मांद पड़ जाते थे। दीवारें सोने की थीं, फर्श चमकते जवाहरात से सजा हुआ था और हर तरफ एक पुरस्रार रोशनी फैली हुई थी। अभी वो आगे ही बढ़ा था कि सिपाहियों ने उसे रोक लिया और कहा, अगर शहजादी पेयरलेस ब्यूटी से मिलना है
तो खजाना देना होगा। वाह। शहजादे ने बगैर सोचे समझे अपनी आधी दौलत दे दी। तब उसे एक शीशे के कमरे में ले जाया गया जहां पियरलेस ब्यूटी मौजूद थी। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए शहजादे के सामने आई, एक नजर उस पर डाली और फौरन वहां से चली गई। शहजादा उस एक नजर में ही उसके हुस्न को देखकर शशदर रह गया। वो वाकई बेमिसाल खूबसूरत थी। अगले ही लम्हे सिपाहियों ने शहजादे को महल से बाहर निकाल दिया और कहा, इतनी ही दौलत में सिर्फ एक ही नजर नसीब होती है। शहजादा मायूस ना हुआ। वो दोबारा वापस आया और अपनी बाकी बची हुई दौलत भी दे दी, मगर इस बार भी पियरलेस ब्यूटी ने सिर्फ एक नजर डाली और गायब हो गई। सिपाहियों ने एक बार फिर शहजादे को महल से बाहर निकाल दिया। अब शहजादा समझ चुका था कि ये मामला सिर्फ दौलत का नहीं। कई दिन इंतजार करने के बाद जब कोई रास्ता नजर ना आया तो वो उस जंगल में वापस गया जहां उसकी मुलाकात काली परी से हुई थी। तुमने ठीक कहा था, जो भी पियरलेस ब्यूटी को देखता है सब कुछ भूल जाता है। मुझे बताओ, मैं कैसे इसके धोखे से बचूं और कैसे महल में दाखिल हूं? शहजादे, ये टोपी पहन लो। अगर तुम इसे पहनोगे तो गायब हो जाओगे और किसी को नजर नहीं आओगे। याद रखना शहजादे, उस शहजादी का धोखा बहुत ताकतवर है। इस पर एक कदीम जादू है और वो जादू सिर्फ उसी वक्त टूट सकता है जब कोई शहजादा उसकी मकारी से बच जाए। अब शहजादे ने वो जादुई टोपी पहन ली और खामोशी से महल के अंदर दाखिल हो गया। वो दिल ही दिल में खुश था क्योंकि अब वो पियरलेस ब्यूटी की आवाज सुन सकता था। वो भी कहीं न कहीं उसकी खूबसूरती से मुतासिर था। वो सीधा अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। वहां पियरलेस ब्यूटी आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। आज उसका लिबास पहले से भी ज्यादा हसीन था। वो चांदी की तरह चमक रही थी, जैसे चांदनी ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली हो। अचानक जब उसने आईने के सामने देखा तो उसका हार गायब था। वो घबरा गई। वो मुलाजिमाओं को आवाज देने ही वाली थी कि शहजादा उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बताओ मुझे शहजादे, तुम महल में कैसे दाखिल हुए होगे? मैं ये तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। पियरलेस ब्यूटी, तुम ये धोखे की जिंदगी छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर पियरलेस ब्यूटी कुछ देर खामोश रही। फिर वो शहजादे के सामने आकर बैठ गई। एक लम्हे बाद उसने उसे एक निहायत खूबसूरत बाग में ले गई जहां रंग बिरंगे फूल और खुशबुओं की फिजा थी। वो नरमी से बोली, अब बताओ तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? शहजादा उसके हुस्न के जाल में आ गया। उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ उसे बेबस करने लगा। वो बेइख्तियार बोल उठा, शहजादी, मैं महल में एक जादू की टोपी की मदद से दाखिल हुआ हूँ जिसे पहनने वाला गायब हो जाता है। मैं ये बात कैसे मान जाऊं? शहजादे, मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा है। शहजादी, ये है वो जादू की टोपी। अगले ही लम्हे पियरलेस ब्यूटी वो टोपी पहनकर शहजादे की आंखों के सामने गायब हो गई।
उसकी आंखों में चालाकी चमकने लगी। उसने फौरन मुलाजमाओं को आवाज दी, इस शहजादे को गिरफ्तार कर लो। और यूं शहजादा, जो दूसरों को बचाने आया था, खुद पियरलेस ब्यूटी के जाल में फंस चुका था। अब एक बार फिर शहजादा परी अरबश के सामने हाजिर हुआ और उसे सारी दास्तान सुना दी, अपनी गलती, पियरलेस ब्यूटी का फरेब और अपनी बेबसी। अरबश परी ने गहरी नजर से शहजादे को देखा। फिर उसने एक चांदी का खूबसूरत घड़ा निकाला और शहजादे के हाथ में दे दिया। वो बोली, शहजादे, जब भी तुम इस घड़े को रगड़ोगे तो सिपाहियों का एक दस्ता तुम्हारे सामने आएगा। वो दस्ता तुम्हारी हर बात मानेगा। शहजादा ये सुनकर घड़ा ले गया। इसी रात जब अंधेरा फैल चुका था और महल पर खामोशी छाई हुई थी, वो दोबारा पियरलेस ब्यूटी के महल में दाखिल हुआ। जब शहजादी नींद से जागी तो उसने देखा कि शहजादा उसके सामने खड़ा है। वो चौंक गई। शहजादे ने फौरन घड़े को रगड़ा। अचानक रोशनी चमकी और मुसल्लह सिपाहियों की एक जमात जाहिर हो गई। ये मंजर देखकर पियरलेस ब्यूटी खौफजदा हो गई। शहजादा बोला, शहजादी, ये धोखे की जिंदगी खत्म कर दो और मुझसे शादी कर लो। शहजादे, मुझे बताओ, तुमने ये कैसे किया? इतने सारे सिपाही कहां से आए? जब शहजादे ने उसे रोते देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो वाकई उससे मोहब्बत करने लगा था। इसी कमजोरी में उसने वो जादुई घड़ा पियरलेस ब्यूटी के हाथ में दे दिया। अगले ही लम्हे पियरलेस ब्यूटी की आंखों में आंसू खुश्क हो गए। उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट आ गई। उसने घड़े को बजाया। फौरन सिपाहियों की फौज जाहिर हो गई, मगर अब वो सब पियरलेस ब्यूटी के गुलाम थे, क्योंकि घड़ा उसके कब्जे में था। उसने सख्त लहजे में हुक्म दिया, मैं पियरलेस ब्यूटी हो शहजादे, बेमिसाल खूबसूरती और बेमिसाल धोखा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस बेवकूफ शहजादे को। पियरलेस ब्यूटी ने शहजादे को एक काले सहरा में कैद कर दिया, जहां हर तरफ साए मंडलाते थे और खौफनाक आवाजें गूंजती रहती थीं। वो जगह ऐसी थी जहां दिन और रात में कोई फर्क महसूस नहीं होता था। शहजादा बिल्कुल बेबस था। वो जानता था कि यहाँ से भागना आसान नहीं। वो उसी वीराने में भटकता रहा और अपनी बेवकूफी पर पछताता रहा कि किस तरह वो पियरलेस ब्यूटी के हुस्न और फरेब में आ गया। एक दिन अचानक उसकी नजर एक अंगूर के दरख्त पर पड़ी, जिस पर ताजा सब्ज रंग के अंगूर लगे हुए थे। वो हैरान रह गया। इस वीरान सहरा में ये अंगूर कहां से आ गए? भूख से निढाल होकर उसने वो अंगूर खा लिए, मगर जैसे ही उसने अंगूर खाए उसके सर पर सींग निकल आए। ये देखकर वो घबरा गया और आईने की तरह चमकते रेत पर अपना अक्स देखने लगा। इसी दरख्त के पास एक और दरख्त था, जिस पर सुर्ख रंग के अंगूर लगे हुए थे। घबराहट में उसने उन सुर्ख अंगूरों में से भी कुछ खा लिए और हैरत अंगेज तौर पर उसके सर से सींग गायब हो गए। तब शहजादे को समझ आ गई, सब्ज अंगूर खाने से सर पर सींग निकलते हैं और सुर्ख अंगूर खाने से वो सींग खत्म हो जाते हैं। शहजादा मुस्कुरा दिया। अब उसके जहन में एक चाल आ चुकी थी। उसने सब्ज और सुर्ख दोनों किस्म के अंगूर तोड़ लिए, अपना भेस बदला और अंगूर बेचने वाला बनकर पियरलेस ब्यूटी के महल की तरफ रवाना हो गया।
जब वो महल के नीचे से गुजरा तो उसने आवाज लगाई, आए, अंगूर ले लो, अंगूर ले लो, ताजा और मीठे अंगूर। मेरे लिए कुछ अंगूर लाओ है, मगर इनमें से तुम मत खाना। मुलाजिमा ने अंगूर शहजादे से लेकर पियरलेस ब्यूटी को दे दिए। जैसे ही पियरलेस ब्यूटी ने वो सब्ज अंगूर खाए, उसके सर पर लंबे और खौफनाक सींग निकल आए। वो घबरा गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो कुछ भी समझ ना सकी। शर्मिंदगी और खौफ के आलम में उसने सियाह लिबास पहन लिया और खुद को महल के एक कमरे में बंद कर लिया। उसी रात शहजादा भेस बदलकर उस कमरे में दाखिल हुआ और बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सर के सींग कैसे गायब होंगे। मुझे इस मुसीबत से निकालो। शहजादे, मेरी मदद करो। शहजादे ने उसे फिर सब्ज अंगूर दिए। जैसे ही उसने वो खाए, उसके सर पर सींग और भी बड़े हो गए। शहजादा बोला, पहले तुम मुझे मेरी सारी दौलत वापस करो, फिर मैं तुम्हें इसका हल बताऊंगा। फिर शहजादे ने दोबारा सब्ज अंगूर दिए। पियरलेस ब्यूटी को लगा कि शायद अब वो ठीक हो जाएगी, मगर उसके सींग और ज्यादा बढ़ गए। तब शहजादे ने कहा, पहले तुम मेरा जादू का घड़ा और टोपी दो, जो तुमने धोखे से हासिल किया था। फियरलेस ब्यूटी ने कांपते हाथों से वो दोनों चीजें वापस कर दी। अब वो सच्चे दिल से रोने लगी। मैंने जिन शहजादों और बादशाहों को अपना गुलाम बना रखा है, मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। शहजादे, मैं सबकी दौलत, सबके खजाने वापस कर दूंगी। हाँ। जैसे ही उसने सच्चे दिल से ये वादा किया, पूरे कमरे में एक नूर फैल गया। सालों पुराना जादू टूटने लगा। शहजादे ने अब उसे सुर्ख अंगूर दिए। जैसे ही उसने वो खाए, उसके सर से सींग गायब हो गए। पियरलेस ब्यूटी अब वाकई पियरलेस ब्यूटी बन चुकी थी, ना सिर्फ चेहरे से बल्कि दिल से भी। बरसों पुराना जादू टूट चुका था और फरेब की जगह सच्चाई ने ले ली थी। शहजादे और पियरलेस ब्यूटी की शादी सादगी से हुई और वो एक ऐसी सल्तनत के हुक्मरान बने जहां हुस्न पर नहीं, किरदार पर फख्र किया जाता था। दौलत से नहीं, इंसाफ से फैसले होते थे और मोहब्बत कभी धोखे में नहीं बदली जाती थी।